यहाँ के MPAs, MNAs, चेयरमैन्स, ख़ुसूसी तौर पर हमारे वर्कर्स, सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एनर्जी एंड पावर की तमाम टीम को जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत की, उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और ख़ुसूसी तौर पर अपने पार्लियामेंटेरियन को, जो हमारे यहाँ MPAs, MNAs हैं, जिन्होंने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का भरपूर साथ दिया, चाहे वो लैंड एक्विजिशन हो या चाहे और मामलात हों, उन सबको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह के सेक्रेटरी एनर्जी एंड पावर ने बताया, चूँकि मैं पहले भी अपने एनर्जी एंड पावर डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग ले चुका हूँ, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। मतलब एक सूबा इतनी सस्ती बिजली पैदा कर सकता है कि बाकी पाकिस्तान में जो है वो 40 रुपए से ऊपर सबको मिल रही है, और यहाँ पर जो हम पैदा कर रहे हैं वो 8.2, मतलब सिंगल डिजिट में पैदा कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारा ये प्रोजेक्ट भी थोड़ा डिले हुआ है, और ये मेरे लीडर मेरे कायद इमरान खान साहब के इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि वो इस कौम का, इस मुल्क का दर्द रखता है सीने में। उसको एहसास है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और हमारी आने वाली नस्ल के लिए क्या चीजें कर रही है। जब मैं वज़ीर-ए-आला बना हूँ तो मेरे लीडर इमरान खान साहब के तमाम तो मुझे मजीद फख्र होता है कि मैं ऐसे लीडर जिसका नाम इमरान खान साहब है। मतलब उसको ये फिक्र नहीं थी कि 2024 में मेरी हुकूमत आएगी कि नहीं, उसको ये फिक्र थी नहीं कि ये जो प्रोजेक्ट मैं शुरू करने जा रहा हूं ये मेरी हुकूमत में मुकम्मल हो गए कि नहीं। उसके दिल में सिर्फ ये डर था, उसके साथ ये एहसास था कि जब भी ये चीज मुकम्मल होगी तो इससे मेरे अवाम को फायदा होगा, और मैं उस पर एक करता हूँ और फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं उसका कारकुन हूँ। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो NOCs की वजह से डिले हो रहे हैं, और ये सिर्फ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का नुकसान नहीं है, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का नुकसान नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तानी आवाम का नुकसान है। क्योंकि यहाँ पर जो हम सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं, जो सिंगल डिजिट में है, वो पाकिस्तान में जाकर जो वहां पर हम पर IPPs की शक्ल में एक बहुत बड़ा बोझ डाला गया है, जो कोल से या बाकी जो हमारी चीजें हैं उससे बिजली पैदा होती है, तो वो काफी महंगी है। तो ये बिजली जो हम पैदा करते हैं, ये सस्ती बिजली जब उनके साथ मिलती है तो एवरेज जो है ये बहुत कम कर देती है। तो इस वजह से पूरे पाकिस्तान में जो है बिजली का रेट ये है। अगर फर्ज करें खैबर पख्तूनख्वा की ये बिजली जो हम सस्ती पैदा कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं, ये माइनस हो जाए तो जो वो पूरे पाकिस्तान को दे रही है वो मजीद महंगी हो जाएगी। तो इसमें जो है इनको ये एहसास करना चाहिए, जिस तरह सेक्रेटरी एनर्जी एंड पावर ने कहा कि 25 मई से हम तैयार बैठे हैं, हमारी तमाम चीजें जो हैं, बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो तमाम चीजें हम मुहैया कर चुके हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन बदकिस्मती से मई से लेकर अभी जो है नवंबर का महीना स्टार्ट है, हमें NOC नहीं मिल रही। इन्होंने मैकेनिज्म इतना सख्त बनाया हुआ है, चाहे किसी भी वजह से हो, कि हमें NOC नहीं मिल रही, और हमारे जो चाइनीज यहाँ पर इंजीनियर्स हैं वो नहीं आ सकते, और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एज इट इज पड़े हुए हैं, और वो मुकम्मल होते हुए भी जो है सुस्त रवि का शिकार है। जैसा कि हम बोलते थे कि या बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में
जो ये खुद साख्ता दहशतगर्दी को लाया गया है, तो इससे जो है सिर्फ ये नुकसान नहीं हो रहा कि इस कीमत में हमारा जो है कोलेटरल डैमेज हो रहा है और हमारे जो है मासूम 21-21 शहरी और एक ही घर से जो है वो 20-20 जनाजे निकल रहे हैं। हमारी मईशत का भी बेड़ा गर्क हो रहा है, हमारे कारोबार का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। जो इन्वेस्टर्स यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में आना चाह रहे हैं, जिनको हम सस्ती बिजली मुहैया करना चाह रहे हैं ताकि यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्री लगाएं, हमारे लोगों को रोजगार दें, यहाँ पर हमारी जो अनएम्प्लॉयड नौजवान हैं उन इंडस्ट्रीज में वो नौकरी करें, तो उन पर भी असर पड़ रहा है। जो हमारे 3000 बिलियन रुपए वफाकी हुकूमत ने उन पर कब्जा किया हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दे रहे, तो इससे खैबर पख्तूनख्वा मजीद तरक्की करेगा। तो जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि बंद कमरों के फैसले या बंद कमरों में जो मंसूबा साजी होती है उससे सिर्फ नुकसान ही होता है, और ये नुकसान आप लोगों के सामने है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अच्छा, इसमें एक माइंड सेट भी है, उस माइंड सेट पर अभी जो जलसा होने जा रहा है उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन यहां पर थोड़ी जो है वजाहत जरूरी है उस चीज की कि एक माइंड सेट बना हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तजुर्बा गाह है, यहां पर इन्होंने जो है तजुर्बे ही करने हैं, यहां से जो है इन्होंने लेबॉर्ट्री बनाई हुई है। जितने भी तजुर्बे वो खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो हम पर किए जा रहे हैं, लेकिन जिससे जो है मेरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को राहत मिलेगी, जिससे जो है यहां पर अमन आएगा, यहां पर तरक्की आएगी, यहां पर खुशहाली आएगी, यहां के लोग सुकून का सांस लेंगे, अगर उस पॉलिसी की फिर हम बात करते हैं तो कभी हमें एक चीज से जोड़ा जाता है और कभी जो है दूसरी चीज से जोड़ा जाता है। बहरहाल, टू कट इट शॉर्ट, मैंने सेक्रेटरीज हमारे जो एनर्जी एंड पावर है उनको पहले भी बताया हुआ है कि जो चीजें हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ आती हैं उसमें आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जैसा कि हम अपना ट्रांसमिशन लाइन शुरू कर चुके हैं 120 किलोमीटर का, इंशाल्लाह उसमें भी किसी किस्म की सुस्तगी नहीं होनी चाहिए, और मैं जो है ऑल टाइम अवेलेबल हूँ, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसमें सपोर्ट करूंगा। इसके साथ साथ जब ये मुकम्मल हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज्म इन्होंने बताया उसमें भी जो है मेरी सपोर्ट आपके साथ 100% इंशाल्लाह होगी। हम चाहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें कुदरती वसाइल दिए हैं, चाहे वो पानी की शक्ल में है या चाहे जो मदनियात की शक्ल में है, तो इस पर सबसे पहले हक जो है मेरे अवाम का है, मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का है। तो हम इनको फैसिलिटेट करेंगे और इंशाल्लाह ताला हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इसमें आप लोगों का भरपूर साथ देगी इंशाल्लाह ताला। जो एनओसी का मामला है इसी वीक में जो है वो हमने उठाना है, इसमें बाकायदा जो है लेटर्स होने चाहिए और इसको जो है फौरी तौर पर हल होना चाहिए, और इसमें जो है मैं आपकी भरपूर सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं एक दफा फिर अपने एनर्जी एंड पावर का के डिपार्टमेंट का, अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस का, यहाँ पर हमारे जितने भी दीर की आवाम हैं, मेरे वर्कर्स हैं, चेयरमैन हैं, उन सब का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आप लोगों की सपोर्ट के बगैर नामुमकिन था, और इंशाल्लाह ताला इस तरह मजीद जो है अपने लोगों के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट लेके आएंगे। शुक्रिया।